हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या है क्वेश्चन कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। उसका अध्यक्ष कौन था? प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद दूसरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। कौन मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ये देखो, पहला देखो, सैयद मोहम्मद सदुल्ला ये थे। ठीक है, और उसके बाद गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी ये भी थे। तो कौन नहीं थे हमसे पूछा है, तो ए.वी. ठक्कर नहीं थे। ठीक है, मसौदा समिति के सदस्य कौन नहीं थे? ए.बी. ठक्कर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा की प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वी.आर. अंबेडकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इन्होंने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? उद्देश्यों के कथन को किसने प्रस्तुत किया था? तो भैया उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? कितने वर्ष के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? तो संविधान को बनने में कितना कुल टाइम लगा था? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा लगभग 3। ठीक है, तो कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने वाले कौन थे? किन्होंने केंद्रीय बजट पेश किया था? तो R.K. षणमुखम चेट्टी। ठीक है, कौन थे? R.K. षणमुखम चेट्टी जो है इन्होंने पहला केंद्रीय बजट पेश किया था, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट। ठीक है, किसने? R.K. षणमुखम चेट्टी ने। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था? मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस तिथि को मसौदा समिति का गठन किया था? तो मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। और हमारा भारत आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया?
पहली बार ये विचार आया किसको था? भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो एम.एन. राव ने दिया था, ठीक है। और उसको किसने जाके प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 13, इससे पहले भी मैंने छूट गया, एक सेकेंड, एक मिनट, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? जो संविधान है, भारतीय संविधान है, उसको लिखने वाली, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उप अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 14, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? मतलब 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो मनाया जाता था स्वतंत्रता दिवस के रूप में। और 47 के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। और 1947 से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी? क्या पूछा है कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1919। क्वेश्चन नंबर 17, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो किसने किया था? ये किया था केशवानंद भारतीवाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? भारत की जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अभी हमने पीछे पढ़ा, तो पहली बैठक कब की गई थी आयोजित? 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी की गई थी 11 दिसंबर 1946 को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो वो हमने आपको पीछे बताया है अभी, वो आप मुझे कमेंट में फिर से बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और पूरी तरह से लागू कब हुआ था? तो ये पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी को लागू हुआ था, ठीक है, 1950 में। और जब ये जिसपे अंगीकृत हुआ था जब 26 नवंबर 1949 को, तब कितने कुछ अनुच्छेद हैं जो लागू कर दिए गए थे, बाकी पूरे का पूरा कब लागू हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 4793, विनियमन अधिनियम 1773, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। इसमें से जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे उसका आंसर। तो वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।